काली सुरंग। इंट्रो। वॉइस धीमी, भारी, रहस्यमयी। ठंडी हवा, दूर ट्रेन की सीटी, धीमा हार्ट बीट। कहते हैं पॉज वर्ड्स। कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते। पॉज। कुछ रास्ते विस्पर सीधे मौत तक जाते हैं। मेटेलिक स्क्रीच। आज की कहानी एक ऐसी सुरंग की है जहां जो भी रात के बाद गया, पॉज, वो कभी वापस नहीं आया। लॉन्ग पॉज। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है लो डार्क ड्रोन। डरावनी बात यह है कि आज भी हर रात उस स्टेशन पर एक लड़की दिखाई देती है। विस्पर। और अगर उसने तुम्हें देख लिया, छिट, तो अगली सुबह तुम्हारी लाश मिलती है। पार्ट 1। आरव। हल्की बारिश, पुराने स्टेशन का एम्बियंस। साल 2011। मध्य प्रदेश के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। और उस गांव के पास एक रेलवे स्टेशन, कालाघाट स्टेशन। पॉज। दिन में वहां लोग आते जाते थे, लेकिन रात के बाद पूरा स्टेशन खाली हो जाता था, जैसे वहां इंसान नहीं, सिर्फ साया रहता हो। दिल्ली से आया था आरव, 28 साल का पत्रकार। लेकिन वो सिर्फ स्टोरीज कवर नहीं करता था, वॉइस इमोशनल। वो किसी को ढूंढ रहा था। 10 साल पहले उसकी छोटी बहन रिया रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसकी आखिरी तस्वीर एक रेलवे स्टेशन पर मिली थी। पॉज। तब से आरव हर पैरानॉर्मल जगह पर जाता था, क्योंकि इमोशनल विस्पर उसे उम्मीद थी कि शायद रिया अभी भी कहीं मौजूद है। पार्ट 2। वार्निंग। स्टेशन एम्बियंस, ट्यूब लाइट फ्लिकर। रात के 11:45। पूरा स्टेशन कोहरे से ढका हुआ था। ट्यूब लाइट बार बार झपक रही थी। आरव कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। वॉइस रियलिस्टिक ब्लॉग टोन। दोस्तों, मैं अभी कालाघाट स्टेशन पर हूं और कहा जाता है कि रात 12 बजे यहां एक ट्रेन आती है जो इस दुनिया की नहीं है। फुटस्टेप्स बिहाइंड। तभी पीछे से एक आवाज आई, ओल्ड मैन वॉइस, मत जाओ। आरव पलटा। एक बूढ़ा गार्ड खड़ा था। उसकी आंखें डरी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे। गार्ड बोला, वॉइस ट्रेम्बलिंग, अगर ट्रेन आए तो उसकी तरफ मत देखना। आरव हंसा। क्यों? भूत दिख जाएगा? गार्ड की आंखें भर आईं। लो डार्क हम। भूत नहीं है वो, विस्पर, वो भूखी है। आरव पहली बार चुप हो गया। गार्ड ने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी पायल उस ट्रेन से वापस आई थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। फेंट विस्परिंग। वो किसी की आंखों में नहीं देखती थी। रात भर दीवार को घूरती रहती थी और बस एक ही बात कहती थी, विस्पर, वो अंधेरे में अकेली नहीं है। पॉज। फिर एक रात SFX, वेट टेयरिंग साउंड। उसने अपनी ही आंखें निकाल ली। साइलेंस
twos. Part 3. मीरा. डिस्टेंट ट्रेन हॉर्न. तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन उस समय कोई ट्रेन स्केड्यूल्ड नहीं थी. धीरे धीरे कोहरे के बीच एक पुरानी ट्रेन दिखाई दी, जिस पर कोई नंबर नहीं था. और सबसे डरावनी बात, ट्रेन चल रही थी, लेकिन पटरी बिल्कुल नहीं कांप रही थी, जैसे वो असली ही ना हो. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी. दरवाजे अपने आप खुल गए. ओल्ड मेटल डोर. अंदर पूरा अंधेरा था. तभी आरव ने खिड़की में एक लड़की को देखा. डार्क स्टिंग, सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और विस्पर, पूरी काली आंखें. वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी. गार्ड चीखा, मत देखो उसकी तरफ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. पार्ट 4. ट्रेन के अंदर. ट्रेन मूविंग स्लोली. आरव ट्रेन के अंदर चढ़ गया और उसी पल हिट. दरवाजे अपने आप बंद हो गए. शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था. पुरानी सीटें, पीली लाइट्स, खाली डिब्बा. लेकिन कुछ सेकंड्स बाद आरव ने नोटिस किया कि खिड़की के बाहर अब स्टेशन नहीं था, सिर्फ अंधेरा. फिर एक एक करके पैसेंजर्स दिखाई देने लगे. सभी चुप, बिल्कुल स्थिर. कोई हिल नहीं रहा था. आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी हार्ट बीट राइजेस. उसने देखा. विस्पर. उन सब की आंखें नहीं थीं. लाउड फ्लिकर. अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं. 2 सेकंड साइलेंस. जब लाइट्स वापस आईं, हॉरर स्टिंग. तो सीटें गायब थीं, दीवारें गायब थीं. अब पूरा डिब्बा एक लंबी, गीली, अंधेरी सुरंग बन चुका था. और सारे पैसेंजर्स दीवारों पर खड़े थे, उल्टे, टेढ़े, टूटे हुए. पार्ट 5. रिया. चाइल्ड विस्पर. तभी अंधेरे से एक आवाज आई. सॉफ्ट लिटिल गर्ल वॉइस. भैया. आरव जम गया. भैया, मुझे यहां छोड़कर क्यों गए? वॉइस इमोशनल ब्रेकडाउन. ये रिया की आवाज थी. आरव रोने लगा. रिया, रिया तुम हो. डिस्टॉर्टेड विस्परिंग. लेकिन अंधेरे से जो बाहर आया वो रिया नहीं थी, वो मीरा थी. 1978 में कुछ लोगों ने चलती ट्रेन में उसके साथ दरिंदगी की. उसकी आंखें फोड़ दी और उसे जिंदा सुरंग में फेंक दिया. मरते समय उसने आखिरी बार लोगों की आंखें देखी थीं. अब वो किसी को देखने नहीं देती. फाइनल. कैओटिक विस्पर्स. मीरा धीरे धीरे आरव के पास आई. उसके चेहरे से कीड़े गिर रहे थे. उसकी आवाज इंसानी नहीं थी. मॉन्स्टर विस्पर, तुम भी उसे ढूंढने आए हो? आरव कांप रहा था. मीरा मुस्कुराई. विस्पर, रिया मिल गई. अगली सुबह रेलवे पुलिस को सिर्फ आरव का कैमरा मिला, लेकिन आरव कभी नहीं मिला. कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में अंधेरे से धीरे धीरे आरव का चेहरा सामने आता है.
लेकिन अब उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुराता है। विस्पर, रिया मिल गई। डेफनिंग ट्रेन हॉर्न। कट टू ब्लैक।